हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग PhD एडमिशन 21-22 ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ NAC accredited A ग्रेड ऑल्सो। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे जा करके देने वाला हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं, वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि PhD रिसर्च पेपर MPhil। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप PhD कर रहे हो या आगे जा कर के PhD करना चाहते हो। तो अगर आप नेट JRF सेट या PhD NS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel, because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब NAC accredited A ग्रेड यूनिवर्सिटी है और PhD एडमिशन नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और उसके बारे में आज हम पूरा जानने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद देयर टेंटेटिव नंबर ऑफ़ सीट्स दी हुई हैं। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 9 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस अलॉन्ग विद यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर मेडिसिन। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद देयर टेंटेटिव सीट्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आएगा। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में या फिर फाइनेंस में विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 55% ऑफ मार्क्स अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंट सीट्स हैं 5। इसके बाद है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप PhD कर सकते हो अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब अलॉन्ग विद देयर टेंटेटिव इनटेक्स।
इसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये 60% मार्क्स है मास्टर्स डिग्री में अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 55% मार्क्स है अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स जिनका यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, आईसीएमआर, जेआरएफ, डीबीटी, बेट या फिर जेस्ट अलॉन्ग विद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि यहाँ पे दी हुई हैं, अगर क्वालिफाइड है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड है, मतलब उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना जो कि सीयू पंजाब करवाने वाला है। इज़ इट क्लियर? और थर्ड पॉइंट में भी यही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद बताया गया है यहाँ पे अगर आप पीएचडी एडमिशन चाहते हो इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मासियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उस केस में आपके पास जीपैट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यू मस्ट हैव क्वालिफाइड जीपैट एंड गेट नॉट मोर देन 4 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एडमिशन इन दी पीएचडी प्रोग्राम, मतलब वो 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आपका जीपैट या गेट है जो भी आपने क्वालिफाई किया, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 4 years। इज़ इट क्लियर? इसके बाद बात हो रही है उन कैंडिडेट्स की जो एग्जाम्प्टेड नहीं हैं, उनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। और अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो और वहाँ से आपको फेलोशिप भी मिल रही है, किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। और आपको जो टेन्योर है फेलोशिप का, इट शुड बी ऑफ मिनिमम 2 years। इसके बाद यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में बताया गया है। अगर आपको इंस्पायर फेलोशिप मिल रही है तो आप 6 पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के पास पूरे राइट हैं कि वो नंबर ऑफ़ सीट्स को ऑल्टर कर सकती है, उनको मॉडिफाई कर सकती है। और कट ऑफ मार्क्स की तरफ आ जाते हैं। कट ऑफ मार्क्स जो है ये मैंने आपको बता दिया, 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, बेट, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उनको फिक्स्ड वेटेज मिलेगा जेआरएफ क्वालिफिकेशन का 70 मार्क्स, और जो उनका इंटरव्यू होगा इट विल कैरी 30 मार्क्स। इज़ इट क्लियर? मतलब आपको 28 भी मिल सकते हैं, आपको 22 भी मिल सकते हैं, 21 भी मिल सकते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। इज़ इट क्लियर? ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है। इज़ इट क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, गेट, जीपैट, डीबीटी, बेट या फिर जेस्ट, मतलब उनके पास अगर जेआरएफ नहीं है तो उनको फिक्स्ड वेटेज मिलेगा 50 मार्क्स का। उसके बाद जो 20% होगा इट विल बी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं नेट में, गेट में, जीपैट में, डीबीटी, बेट या जेस्ट में, उसका 20% निकाला जाएगा। 50, 20 हो गया आपका 70, और 30 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। इज़ इट क्लियर? तो दिस इज़ फॉर दोज जिनका नेट क्वालिफाइड है। इसके बाद कैंडिडेट्स जो एग्जाम्प्टेड नहीं हैं उनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स होगा इंटरव्यू का। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने बता दिया आपको इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बाद आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। ये जो आपको लिंक दी हुई है रेड कलर की, अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी एडमिशन्स, और इस प्रॉस्पेक्टस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसको पढ़ लीजिएगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। टेस्ट सेंटर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आगे जाकर के आपको पता चलेंगी, ये भी वेबसाइट में आ जाएंगी। आप वेबसाइट डेली बेसिस पे विजिट करते रहिए। इसके बाद पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जिनका एग्जाम्प्टेड नहीं है उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और 70 मार्क्स का होगा ये। 50 क्वेश्चंस होंगे स्पेशलाइजेशन के, और 20 क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड अवेयरनेस के, और टाइम ड्यूरेशन होगा 75 मिनट्स। इज़ इट क्लियर? और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क अलॉटेड है यहाँ पे। एंट्रेंस टेस्ट फी एंड मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हो। और अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 400 रुपीज़, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो आपको किसी प्रकार की भी फ़ी नहीं देनी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं किया गया, तो आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जा करके मैं आपको दिखाऊंगा ईडब्ल्यूएस का एफिडेविट दिया हुआ है।
राइट। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और जब आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर आपकी EWS कैटेगरी है तो आप EWS को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी EWS कैटेगरी नहीं शो हो रही तो आप जनरल कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिएगा। इज़ इट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आगे जा करके मैं आपको एफिडेविट भी दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू जो है ये आपको बता दिया जाएगा आगे जा करके, और शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन की डेट यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन दिया 30 सितंबर, डेट ऑफ ओरिएंटेशन दिया 1 अक्टूबर एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भी 1 अक्टूबर है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ बताया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिफंड पॉलिसी फॉर एकेडमिक फ़ी भी यहाँ पे दी हुई है। ये रिफंड पॉलिसी है, आप इसको देख सकते हैं, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये ब्लू कलर से जो आपको ईमेल आईडी दिख रही है आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर है। फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये फ़ी स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस का। इसके बाद हॉस्टल फ़ीस दी हुई है। फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आप। मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। सैलेंट फीचर्स दी हुई यूनिवर्सिटी का, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, पढ़ सकते हैं आप। मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो आपको अपने पास रखने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ओरिजिनल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, PWD सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है एंड EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, मतलब हो सकता है कैटेगरी में EWS का ऑप्शन हो, और अगर नहीं है तो आप जनरल के कहलाओगे, मैंने बता दिया आपको। और अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट गार्डियन है, और ये पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टस थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। टाइम टू टाइम बेसिस पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट researchphd.in पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, और उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे दे देता हूँ। अगर सपोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डेट्स आती हैं, ऑफिशियल डेट्स आती हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोज़ लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।